हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड वाले ध्यान दें, अब इस नियम से मिलेगी सरकारी दुकानों में राशन। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जन वितरण प्रणाली की सार्वजनिक दुकानों से राशन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अब ई पास मशीन में अंगूठा लगाने या आंख की पुतली की स्कैनिंग करने से छूट आम लोगों को दी है। इसके बदले में नई व्यवस्था में अब ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के जरिए उपभोक्ता जो है अनाज प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के अपर सचिव संतानु कुमार अग्रहरि ने यह आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं व 11वीं के 7.5 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य पर सवाल। अब परीक्षा पर जैक ने लिया यह निर्णय। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग कक्षा 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन पर राज्य सरकार से मंतव्य लेगा। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति सामान्य होते ही परीक्षा को लेकर जैक सरकार से बात करेगा। परीक्षा आयोजन करना है या फिर जो है कक्षा 8वीं की तरह 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में प्रमोट कर देना है या फिर रिजल्ट देने के लिए कोई मैग्नीशियम तैयार होगा। इन सभी बिंदुओं पर परामर्श कर छात्र हित में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना इन्फेक्ट झारखंड हाईकोर्ट में आज से सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई। झारखंड में कोरोना वायरस से गंभीर स्थिति के बीच झारखंड हाईकोर्ट में 26 अप्रैल से सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई होगी। जो हाईकोर्ट के द्वारा रविवार को एक नोटिस जारी कर प्रभारी महानिबंधक के हवाले से बताया गया है कि 26 अप्रैल से उच्च न्यायालय में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले ही सुनाई जा सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के द्वारा शेष सभी मामले सुनवाई के लिए अगले आदेश तक के लिए स्थगित किए जाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। 24 घंटे तैयार रहने के दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची से सटे और मांझी स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस एवं एसके इंडस्ट्रियल गैसेस का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्लांट के संचालक एवं कर्मचारियों से ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा रोजाना सिलेंडर की रिफिलिंग के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस प्लांट के संचालक ने मुख्यमंत्री को बताया कि इंडस्ट्रियल गैस प्लांट में प्रति घंटे 36 जंपो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की क्षमता है। इस ऑक्सीजन रिफिलिंग क्षमता को 1 महीने के भीतर दोगुना किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रबंधक को विश्वास दिलाया है कि इस इंडस्ट्रियल से जुड़े कंपनियों को सरकार की तरफ से भी सहयोग दिया जाएगा ताकि ऐसे प्लांट में अधिक से अधिक क्षमता के साथ ऑक्सीजन रिफिलिंग का कार्य किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्लांट को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले माह से शुरू होगा दीदी और मुख्यमंत्री किचन। झारखंड में दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन मई से शुरू हो सकेंगे। इसके जरिए राज्य के लोगों को पका पकाया भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए इसकी तैयारी कर रहा है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन के रूप में 5 किलो चावल दिए जाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले वर्ष दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन समेत थानों में भी निःशुल्क पका पकाया हुआ भोजन लोगों को उपलब्ध कराया गया था। इस वर्ष भी उसी तर्ज पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में होल्डिंग टैक्स जमा करने वाली एजेंसी के 20 कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित। रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करने वाली एजेंसी के 20 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स जमा करने की ऑफलाइन प्रक्रिया बंद कर दी है। रांची नगर निगम में आकर जो लोग होल्डिंग टैक्स जमा करते थे उस प्रक्रिया को रोक लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर पाते थे, टैक्स जमा करने वाले की भीड़ बढ़ जाती थी, इसी के चलते इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन लोग जो है रांची नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाएगा शिक्षा विभाग। राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को फिर से डिजिटल कंटेंट पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। वर्ग, विषय, चैप्टर के आधार पर हर दिन का कंटेंट तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधिक बच्चों तक डिजिटल कंटेंट को पहुंचाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बच्चे या फिर उनके अभिभावक के पास कंटेंट भेजे जाएंगे जिससे बच्चे अभ्यास कर सकेंगे। बच्चों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी गणित समेत अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर मन की बात। मोदी ने डॉक्टरों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के अनुभव सुने। बोले वैक्सीन पर अफवाह का शिकार ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड पेशेंट के अनुभव को देश की जनता के साथ साझा किया। उन्होंने जो है वैक्सीनेशन को लेकर भी साफ किया है कि वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, किसी अफवाह में ना आए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है और आगे भी ये काम जारी रहेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि शुष्क रहेगा मौसम, तापमान बढ़ेगा। अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं हल्के बादल हो सकते हैं, गर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मौसम में फिलहाल कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इस कारण गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अभी राजधानी छोड़ राज्य के अन्य सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार हो गया है। अगले 2 से 4 दिनों में राजधानी का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस को पार हो सकता है और न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस से उससे ऊपर हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू की रिहाई का इंतजार बढ़ा। कोरोना के कारण 2 मई तक अदालत से दूर रहेंगे वकील। बिना बेल बॉन्ड भरे आरजेडी सुप्रीमो नहीं हो सकते हैं रिहा। चारा घोटाले मामले में सजाफता लालू यादव की रिहाई का इंतजार और बढ़ गया है। उन्हें अब रिहाई के लिए 2 मई तक इंतजार करना होगा। दरअसल 18 अप्रैल को मिली जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें बेल बॉन्ड भरना है। बेल बॉन्ड भरने के लिए वकीलों का अदालत में आना अनिवार्य है, लेकिन कोरोना के चलते झारखंड हाईकोर्ट ने किसी भी न्यायिक कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय कक्ष में जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि वकील ऑनलाइन ही सिर्फ कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर। एक दिन में कोरोना से 2761 मौतें, करीब 3,50,000 केस। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोरोना के मामले में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देश के अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,49,313 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,69,51,621 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मामलों की संख्या 26 लाख से अधिक हो गई है। देश में लगातार 3-4 दिनों से कोरोना के एक दिन में 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2761 लोगों की मौत हुई है, जो काफी डराने वाला आंकड़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नर्सों की हड़ताल खत्म। डीसी ने हड़ताल पर गई नर्सों से की मुलाकात, कहा जल्द ही इंसेंटिव का भुगतान किया जाएगा। रांची सदर हॉस्पिटल में मरीज के परिजन से हुए विवाद के बाद 3rd फ्लोर पर स्थित आईसीयू की सभी नर्स शनिवार की रात हड़ताल पर चली गई थी, लेकिन रविवार को डीसी छवि रंजन से वार्ता के बाद सभी नर्स काम पर लौट आई है। डीसी और डीडीसी हड़ताल की सूचना के बाद नर्सों से वार्ता करने पहुंचे थे। इस दौरान डीसी ने नर्सों से कहा है कि उनके इंसेंटिव का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में मरीजों की जान बचाने में सहयोग करेंगे आईआरबी के जवान, डॉक्टर व नर्सों की करेंगे मदद। रांची के रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों की भीड़ और आपाधापी के बीच पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब आईआरबी 9 के जवान लोग की जान बचाने में हाथ बटाएंगे। मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन देना, भर्ती कराना, दवाइयां देना जैसे प्रारंभिक इलाज में जवान डॉक्टर और नर्सों का सहयोग करेंगे। इसके लिए आईआरबी 9 के 100 जवानों की रिम्स में प्रतिनियुक्ति की गई है। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की कमी को देखते हुए रिम्स प्रबंधक ने आईआरबी 9 के जवानों को प्रारंभिक इलाज में सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया है, ताकि रिम्स में आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर ऑटो चालक की पिटाई, सवारियों से कराई उठक बैठक। कोरोना महामारी के कारण स्थिति काफी भयावह हो गई है। इसके बचाव के लिए सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कुछ लोग कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। रविवार को पुलिस ने एक ओवरलोड ऑटो को रुकवाया। इसमें 1 दर्जन लोग सवार थे। पुलिस ने चालक की पिटाई की और उसमें सवार लोगों से उठक बैठक कराया। ऑटो बस स्टैंड से पैसेंजर लेकर चैनपुर की ओर जा रहा था। इसके अलावा बेवजह घर से निकले लोग को भी सबक सिखाया गया। उनकी बाइक को जब्त कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर एक्शन। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे 100 यूआरएल और पोस्ट हटाने को कहा। ट्विटर ने कई पोस्ट डिलीट की। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और यूआरएल हटाने को कहा है। इसका असर भी दिख रहा है। ट्विटर ने हाल में ही कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट किए हैं, जिसके जरिए कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया गया है, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीमीटर दवा की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन। एसडीओ ने कई दुकानों में की छापेमारी, स्टॉक का मिलान किया।
2 मेडिकल स्टोर को कराया बंद। राजधानी रांची में दवाओं की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर सदर एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने रविवार को राती रोड स्थित 2 मेडिकल स्टोर, हरमू रोड में एक और कांके रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर में जाकर दवाओं के स्टॉक की जांच की। हालांकि मेडिकल स्टोर संचालक ने साफ तौर पर कहा कि उनके यहां ऑक्सीमीटर का स्टॉक नहीं है। इसके बाद कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा के स्टॉक की भी जांच की गई। स्टॉक की रिपोर्ट लेने के बाद एसडीओ वहां से निकल गए। इधर एसडीओ ने अल्बर्ट एक्का चौक स्थित जय हिंद फार्मा और आजाद मेडिकल हॉल को बंद करा दिया है। दोनों दुकानों पर अधिक रेट में दवा की बिक्री की जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल बिलिंग सुविधा सेल्फ बिलिंग ऐप से घर बैठे किसी भी दिन निकाल सकेंगे बिजली बिल। लॉकडाउन के दौरान बिजली का बिल नहीं मिलने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अब जब मन चाहे तब अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। सेल्फ बिलिंग ऐप से ऐसा संभव है। जेबीबीएनएल की ओर से उपभोक्ताओं के लिए सेल्फ बिलिंग ऐप की सुविधा पहले से ही प्रदान की जा रही है। माह के 20 से 28 के बीच लोग के जरिए खुद से बिजली बिल निकालते हैं। कोरोना काल को देखते हुए सॉफ्टवेयर में आंशिक बदलाव करते हुए सुविधा माह के अब 300 दिन उपलब्ध होगी। बिजली बिल जनरेट करने के लिए उपभोक्ता को घर प्रतिष्ठान में लगे मीटर के यूनिट की तस्वीर खींच ऐप के सर्वर में दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपका बिजली बिल जनरेट हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्रकारों के टीकाकरण, इलाज व मुआवजे की व्यवस्था कराई सरकार। कुणाल सांडगी। झारखंड में कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। ऐसे विषम परिस्थिति में भी कर्तव्य निर्वहन के क्रम में सूबे के कई मीडिया कर्मी भी कोरोना की जद में आए हैं। समय पर मदद नहीं मिलने के अलावा समुचित इलाज के अभाव में अब तक कई पत्रकार साथी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई पत्रकार कोविड-19 संक्रमण होकर अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व विधायक व प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने पत्रकारों के प्रति सहानुभूति और सम्मान प्रकट करते हुए झारखंड सरकार से उनके अविलंब टीकाकरण की मांग को दोहराया है। और कुणाल सांडगी ने कहा कि पत्रकारों को महज कोरोना योद्धा कहना पर्याप्त नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कोरोना से स्टेशन मास्टर और मेल एक्सप्रेस के गार्ड की मौत। रांची रेल मंडल के 2 कर्मियों की रविवार को कोरोना से मौत हो गई है। इनमें से एक स्टेशन मास्टर और दूसरा गार्ड है। लोहरदगा लाइन पर टांगर बिजली के स्टेशन मास्टर सुभाष मिंजा की कोरोना से मौत हो गई। वह 56 साल के थे। उनकी तबियत बिगड़ने पर परिजन उन्हें स्टेशन रोड के एक अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दूसरी तरफ हटिया के मेल एक्सप्रेस के गार्ड वाईडी कुड्डू ने भी रिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वह कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद उनका इलाज रेलवे अस्पताल में चल रहा था। बाद में उन्हें हालत गंभीर होने पर रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने रविवार को दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।